Hello, welcome back to the VFX area. So today we will going to talk about the network types in Houdini. So earlier अपन ने बात करी थी networks, nodes and parameters और little bit about the user interface and procedural system, how it is work in Houdini. तो मैंने आपको बताया था कि procedural system कैसे काम करता है और उससे आप वो कितना यूज़फुल है। अब आगे भी अपन उसके बारे में बात करेंगे। अभी बेसिकली मैंने आपको जनरल नॉलेज दिया उसके बारे में, बिकॉज ऑफ वी आर क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। सो बार बार मेरी बात को दोहराता हूँ, वो मैं बार बार इसीलिए इस बात को दोहराता हूँ कि ये एक बार फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको हुडनी बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बड़ा बिल्कुल डिफरेंट है ना। जैसे आपने एक माया में एक स्फेयर लिया और उस पर कुछ भी आप मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर दिया, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसमें वर्टेक्स से खेल रहे हैं, नॉर्मल से खेल रहे हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए बार बार मैं क्या है थोड़े लेक्चर नोट बना रहा हूँ, ताकि क्या है कि जो भी पढ़े तो उसको आराम से समझ में आए, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क टाइप्स की, कि अर्लियर मैंने एक नेटवर्क फंडामेंटल के बारे में वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि नेटवर्क बनाते कैसे हैं। बेसिकली जैसे वैसे तो अभी तक जितने भी वीडियोस में अपन ने बात करी वो अपन नेटवर्क ही बनाया है। लाइक जैसे ये देखिए, ये पिछले अर्लियर वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये कुछ मैथ्स के एग्जाम्पल लेके। तो दिस इज़ कॉल्ड टेक्निकल नेटवर्क, ये टेक्निकल नेटवर्क है, ठीक है। और एक मैंने ये आपको चॉकलेट मूव्स वगैरह नोट्स से बनाना बताया था, कि कैसे नोट्स को यूज़ करके अपन किसी भी चीज़ का को क्रिएट करते हैं। तो ये एक कुकिंग नेटवर्क है, ठीक है। और एक मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया था, कि कैसे मदरबोर्ड एक तरीके से एक नोड है, उसके अंदर पॉइंट्स हैं जिसमें रैम, प्रोसेसर एंड AVI सिस्टम, ग्राफिक कार्ड, सारा सब कुछ उसमें फिट होता है। तो वो मतलब जैसे एक नोड होता है, उसके नोड्स के जो पॉइंट्स होते हैं, उसमें जब अपन किसी इनपुट सोर्स डालते हैं तो वो एक तरीके से नेटवर्क बन जाता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो क्या है कि ये सारे नेटवर्क है, बट नेटवर्क होते किस टाइप के हैं हुडनी में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे एक्चुअली। तो बेसिकली मैं आपको वही समझाऊंगा आज इस वीडियो में, कि क्योंकि जो कुछ है वो यही है हुडनी में, और कुछ भी नहीं है समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो चलिए बात करते हैं। तो हुडनी में 9 तरीके के नेटवर्क होते हैं, ठीक है। इसमें से सबसे पहला होता है OBJ, SOP, POP, POP, DOP, DOP, SHOP, शॉप, CHOP, चॉप, VOP, WOP, ROP, ROP और COP, कॉप, ठीक है। शॉप, पॉप, डॉप, शॉप, चॉप, वॉप, रॉप और कॉप। तो व्हाट इज द मीन SOP। तो शॉप, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्री, ओके। मतलब सॉरी, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्री इन द सेंस कि जब आप वर्किंग करते हैं तो आप एक स्फेयर लेते हैं, टोरस लेते हैं, ट्यूब लेते हैं, कुछ भी व्हाटएवर, तो वो आपकी ज्योमेट्री में आता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि अभी जैसे मैं मान लो कि मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, और मैंने आपको बताया था कि अपन उसके ज्योमेट्री में एंटर करते हैं। तो मतलब जैसे अपन को जैसे वर्किंग करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे, तो सॉरी, तो वो क्या है, ज्योमेट्री में वर्किंग करते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे क्या है POP, इसको बोलते हैं पार्टिकल ऑपरेटर्स, ठीक है ना। ये पार्टिकल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ज्योमेट्री से पार्टिकल एमिट करवाने हैं, तो उसके लिए आपको POP नेटवर्क्स में जाके और पार्टिकल ऑपरेटर्स में जाके और उसके नोड्स को ग्रैब करना रहेगा, तब जाके आप उसमें पार्टिकल
नेटवर्क में काम कर सकते हैं। मैं मेरा हुडनी ओपन कर लेता हूँ, आपको वैसे दिखाता भी जाऊँगा कि कौन कौन से नेटवर्क कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। DOP, DOP, सो व्हाट इज DOP? DOP इज दैट डायनामिक ऑपरेटर्स, ठीक है। डायनामिक ऑपरेटर्स बोले तो क्या, जैसे आपको कोई सिमुलेशन करनी है फ्लूट के साथ में, ठीक है, पायरो सिस्टम के साथ में, सॉल्वर्स के साथ में, फ्लिप सॉल्वर जैसे, तो वो क्या है, डायनामिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे माया में आप देखते हैं कि जैसे जो डायनामिक्स एक जैसे क्या होता है, मॉडलिंग, एनिमेशन, रिगिंग और लाइटिंग, टेक्सचरिंग एंड देन डायनामिक्स और पार्टिकल्स। उस माया में क्या है एवरीथिंग इंक्लूड इन द डायनामिक्स। और इसमें क्या है, ये POP पार्टिकल्स के लिए और DOP डायनामिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शॉप, SHOP। तो दिस इज कॉल्ड शेडर, मतलब जब अपन टेक्सचरिंग करते हैं, जो शेडर बनाते हैं किसी के लिए, तो वो जो उसके लिए ये SOP शॉप यूज होता है। शॉप नेटवर्क में जाके अपन वर्किंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है चॉप, CHOP, चॉप। दिस इज कॉल्ड चैनल रेफरेंसिंग, ओके। मतलब चैनल रेफरेंसिंग में कैसे वर्क करते हैं, चैनल रेफरेंसिंग के लिए वर्क करने के लिए अपने को चॉप नेटवर्क में जाके वर्किंग करनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वॉप, VOP नेटवर्क। सो व्हाट इज द VOP नेटवर्क? VOP नेटवर्क से क्या है, ये बेसिकली कोडिंग के लिए है। जो प्रोग्रामर्स होते हैं, ऐसे सभी प्रोग्रामर्स होते हैं जो उड़ने में वर्किंग करने वाले होते हैं, बेसिकली उनको प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ तो आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल भी आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आप उसमें वर्किंग आपको लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। बेसिकली क्या है, जैसे आपको वैक्स कोडिंग, दिस इज एक्चुअली वैक्स कोडिंग, इसके बारे में मैं पूरा एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा व्हाट इज द वैक्स कोडिंग, तो अबाउट द इंट्रो। बट अभी क्या है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वैक्स कोडिंग और वॉप दोनों क्या है। जो जिस बंदे को वॉप नेटवर्क में वर्किंग नहीं करनी है वो थ्रू वैक्स कोडिंग कर सकता है वर्किंग। कहने का मतलब ये है कि जिसको कोडिंग लिखना पसंद है, राइटिंग कोडिंग लिखना पसंद है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली नोड खोलेगा और उसके अंदर टक नोड कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। अभी आप चाहते हो कि यार मेरे से तो कोड नहीं लिखा जाता, मैं तो क्या है कोड लिख के काम नहीं करूँगा, तो आप वॉप नेटवर्क में वर्किंग कर सकते हैं। तो जब आप वॉप नेटवर्क में वर्किंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बिहाइंड द हुड क्रिएट्स द वैक्स कोडिंग। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, ठीक है। वो तो डिटेल में समझेंगे। अभी मैं अभी आपको सिर्फ नेटवर्क टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ, तो आप इतना समझिए कि क्या क्या नेटवर्क हुडनी में होते हैं, वो क्या क्या वर्क करते हैं और उन पर कैसे वर्किंग होती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं रॉप, ROP, रॉप नेटवर्क्स। सो व्हाट इज द रॉप? रॉप इज द रेंडर आउटपुट, ओके। तो इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है COP, कॉप नेटवर्क। तो कॉप किसके लिए है, कंपोस्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये 9 तरीके के अपने नेटवर्क होते हैं हुडनी में जिन पे अपन वर्किंग करते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए अभी ये मेरा एडिशन है चॉप। ये इमेज जो है वो COP नेटवर्क है, कॉप जिसको बोलते हैं। ये MET मैट जो है वो SOT शॉप है, जो शेडर के लिए यूज़ में होता है। ये है OBJ नेटवर्क जो ऑब्जेक्ट के लिए है। ये आउट है जो रेंडर आउटपुट, ROP रॉप नेटवर्क है। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आई टेक ज्योमेट्री एंड देन गो इनटू द ज्योमेट्री। अब देखिए, ये देखिए, ये जैसे ROP रॉप नेटवर्क हो गया, और सॉरी उसके अलावा जैसे VOP। माई एक्चुअली लैपटॉप इज लिटिल बिट वर्किंग स्लो, ओके। तो देयर इज ए VOP, वॉप नेटवर्क, ठीक है, वॉप। और एंड दिस इज शॉप नेटवर्क। तो शॉप नेटवर्क,
okay, and there is a SOP शॉप नेटवर्क। तो मतलब ऑल द नेटवर्क्स, मतलब अपन जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको कहीं से भी ग्रैब कर सकते हैं। जैसे बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कि अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद मैंने एक ज्योमेट्री नोड लिया, अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सब कुछ ग्रैब कर सकता हूँ, किसी भी नेटवर्क को ग्रैब कर सकता हूँ। तो वो मैं आपको भी समझाऊंगा कि मैंने वहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है। तो अपन ये ज्योमेट्री जो है इसको यहाँ ले लेंगे, ठीक है, वो लेते हैं अभी। तो क्या है, अब बेसिकली यहाँ से मैं किसी भी नेटवर्क को ग्रैब कर सकता हूँ। शॉप नेटवर्क है, वॉप नेटवर्क है, रॉप नेटवर्क है, चॉप नेटवर्क है, तो COP चॉप, एरिया चॉप नेटवर्क, ठीक है। तो ये चॉप नेटवर्क आ गया, ठीक है। ROP रॉप नेटवर्क है, तो रॉप नेटवर्क आ गया, ये रहा रॉप नेटवर्क। VOP वॉप नेटवर्क है, ठीक है, VOP वॉप नेटवर्क है, ये लीजिए वॉप नेटवर्क ले लिया मैंने, ठीक है। और मतलब बेसिकली ठीक है, 3 नेटवर्क ले लिया अपन। अभी क्या है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैं रॉप नेटवर्क में जाना चाहता हूँ। अब आप प्रेस कीजिए टैब, तो क्या है कि जो मेन्यू अपीयर होगा आपकी विंडो पे, वो सब कुछ क्या है, वॉप नेटवर्क से रिलेटेड होगा, ठीक है। अभी मैं बाहर आता हूँ ज्योमेट्री में, अब मैं चॉप नेटवर्क पे जाता हूँ, अब मैं टैब प्रेस करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, चैनल रेफरेंसिंग का नोड जो है ओपन हो रहा है। एक्चुअली जो चैनल रेफरेंसिंग होता है वो जैसे क्या होता है, वो ऑडियो जो इंजीनियर होते हैं और जो एनिमेशन कर होते हैं, जैसे जो एनिमेटर होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो मतलब बेसिकली क्या, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी अब वापस चलते हैं अपन, अब वॉप नेटवर्क में जाते हैं। अब मैं टैब प्रेस करूँगा तो देखिए ये अपना क्या है, सारे इसका जो मेन्यू आइटम है वो सब चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपन बात करते हैं, दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आया कि 9 तरीके के जो नेटवर्क होते हैं उसमें एज ऑब्जेक्ट, शॉप, पॉप, डॉप, शॉप, चॉप, वॉप, रॉप और कॉप, ठीक है, ओके। अभी क्या है कि ये वर्किंग कैसे करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि अपना जो प्रोडक्शन हाउस होता है, प्रोडक्शन हाउस में अपने जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप उससे समझिए। वो मैंने डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, वो इसीलिए बनाया हुआ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में वर्किंग कैसे होती है। अभी मान लीजिए कि मेरा जो सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है अपने प्रोडक्शन हाउस में, वो क्या होता है, अगर रिलेटेड टू 3D नॉट 2D, क्योंकि उससे अगर 2D का डिपार्टमेंट भी ऐड कर देंगे तो उसमें फिर वो सब कुछ आ जाता है, बट रिलेटेड टू 3D। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट होता है वो अपना था मॉडलिंग डिपार्टमेंट, ओके। क्या होता है, मॉडलिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो अभी मॉडलिंग डिपार्टमेंट वाला जो बंदा होगा वो कौन सी नेटवर्क में वर्किंग करेगा बताइए, वो करेगा ज्योमेट्री नेटवर्क में, ठीक है, SOP शॉप नेटवर्क और ऑब्जेक्ट नेटवर्क, ठीक है। पहली बात इसको समझिएगा अच्छे से। तो क्या होगा, SHOP शॉप नेटवर्क में वो वर्किंग करेगा, ठीक है। अभी दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा होता है, टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट, मॉडलिंग के बाद में। तो टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट में कौन सा बंदा वर्किंग करेगा, किस नेटवर्क, टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट का जो बंदा होगा वो किस नेटवर्क में वर्किंग करेगा, वो वर्किंग करेगा SHOP शॉप नेटवर्क, तो शेडर डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया है, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो डिपार्टमेंट अपना आता है वो आता है लाइटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और लाइटिंग डिपार्टमेंट वाला जो बंदा है वो कौन से डिपार्टमेंट, वो किस में वर्किंग करेगा, वो वर्किंग करेगा रेंडरिंग आउटपुट वाले जो ROP रॉप जो नेटवर्क है उसके अंदर, ठीक है।
तो वैसे मैंने यहाँ पे लाइटिंग डिपार्टमेंट ऐड नहीं किया एक्चुअली, ठीक है कोई बात नहीं। देन उसके बाद में क्या डिपार्टमेंट आता है, एनिमेशन और रिगिंग। तो लाइक जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो एनिमेशन वाला बंदा है वो कौन से नेटवर्क में वर्किंग करेगा, चॉप नेटवर्क में, ठीक है, चॉप नेटवर्क, ठीक है, चॉप नेटवर्क में वर्किंग करेगा। उसके बाद में रिगिंग और एनिमेशन हो गया। अभी क्या है, स्पेशल एफेक्ट्स, ठीक है, एफेक्ट्स। तो एफेक्ट्स वाला जो बंदा है वो किस में वर्किंग करेगा, वो करेगा, व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट, वो वर्किंग करेगा पार्टिकल पीओपी, पार्टिकल ऑपरेटर्स नेटवर्क्स में, ठीक है। तो अब ये जो है वो पार्टिकल ऑपरेटर्स नेटवर्क पीओपी, ओके। तो जो एफेक्ट्स वाला बंदा है वो किस में वर्किंग करेगा, पीओपी में, ओके। जो सिमुलेशन टीम है वो किस में वर्क करेगी, वो करेगी डीओपी में, डीओपी, डायनामिक ऑपरेटर्स, ठीक है, वो बात करेंगे, वो करेगी डीओपी में। उसके बाद में जो रेंडरिंग डिपार्टमेंट है, लाइटिंग और रेंडरिंग डिपार्टमेंट है, वो किस में वर्किंग करेंगे, रॉप नेटवर्क में। किस में वर्किंग करेंगे, रॉप नेटवर्क में, रॉप नेटवर्क। सो दिस इज कॉल्ड रॉप नेटवर्क, ओके। इसके बाद में क्या रहता है, आर&डी टीम। आर&डी टीम बोले तो जो पाइपलाइन डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, पाइपलाइन टूल्स जो डेवलप करते हैं, मतलब हुडनी में। तो उसके बारे में अपन ये हाउ टू बिल्ड ए टूल इन हुडनी, सो डेफिनेटली इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे, लेकिन काफ़ी समय लगेगा उसके लिए, कोई इशू नहीं है। तो जो आर&डी टीम रहती है वो कौन से नेटवर्क में काम करती है, वो करती है वीओपी नेटवर्क में। इसमें करेगी वीओपी नेटवर्क में। देखिए ये चीज़ ऐसी है कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए टॉपिक है इंपॉर्टेंट कि आप जब वर्किंग करने लगते हो तो आपको ये तो पता ही नहीं, आपको सबसे पहले ये तो पता नहीं रहना चाहिए कि हुडनी में अपने को वर्किंग किस पे करनी है। आप मॉडलर है, आप एनिमेटर है, आप लाइटिंग आर्टिस्ट है, आप रेंडरिंग आर्टिस्ट है, या आप कोडर हैं, आप एफएक्स आर्टिस्ट है, कंपोजिटर हैं, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट है, व्हाटएवर, जो भी आप जो हैं, तो आपका सबसे पहला मोटिव यही रहेगा कि मेरे को जिस एरिया में वर्किंग करनी है उस एरिया के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए हुडनी में। क्योंकि माया में तो पटाख से अपन आप नॉर्मली पता रहता है कि हाँ भाई ये कैसे भी अपन वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बच गया है, कंपोस्टिंग नेटवर्क, सो पोस्ट प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन। तो जो कंपोस्टर होते हैं वो कॉप नेटवर्क में वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल बेसिकली हुडनी में नेटवर्क है क्या, ठीक है ना, और कौन से नेटवर्क में कौन सी टीम वर्किंग करती है। तो जैसे मॉडलिंग डिपार्टमेंट हो गया, स्पेशल इफेक्ट्स हो गया, सिमुलेशन टीम हो गई, टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट हो गया, ऑडियो इंजीनियरिंग हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, रेंडरिंग डिपार्टमेंट हो गया, आर&डी टीम हो गई। तो सब कुछ इंक्लूड हो गया इन सारे नेटवर्क्स में, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, तो ये अपने हुडनी में नेटवर्क टाइप्स हैं जिन पे अपन आगे चल के वर्किंग करेंगे। अभी क्या है, थोड़ा अभी 2 दिन से समय मेरे को कम मिला था, इसलिए थोड़ा सा भी डिले हुआ वीडियोस बनाने में, लेकिन अभी 1-2 दिन में अभी लगातार मैं अभी इस सीरीज़ को अपन थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी बहुत स्टफ़ है, ताकि हम आगे चल के बात कर सकें, उन पर पढ़ सकें और देख सकें कुछ नया, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये अभी अपन ने नेटवर्क टाइप्स के बारे में बात करी, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि भाई नेटवर्क्स क्या होते हैं, कौन कौन से नेटवर्क कौन कौन से एरिया में वर्किंग करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं, है ना, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अपने मेरे नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।